हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज जो है 2.3 में और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। अध्याय बहुपद है 4 और 3 नंबर सवाल देखिए। लिखा है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक है। ये रूट के अंदर 5/3 प्लस में और माइनस में रूट के अंदर 5/3 दो शून्यक दिया है। अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। तो इसमें कितना शून्यक होगा हमने पहले ही बता दिए कि जिस बहुपद के एक घात होगा उसके शून्यक 1 होंगे, जिस बहुपद के 2 घात होंगे उनका शून्यक 2 होगा, जिस बहुपद के 3 घात होंगे उनके शून्यक 3 होगा, जिस बहुपद के 4 घात होंगे उसके शून्यक 4 होगा। और घात कब देखा जाता है, यानी अधिकतम घात देखा जाता है। कोई भी बहुपद का कौन सा घात देखा जाता है, सबसे ज्यादा वाला घात देखा जाता है। तो ये बहुपद कौन सा बहुपद है, इसके लिए देखो पावर में 4 अधिकतम है तो चतुर्थ घात बहुपद है। समझ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम घात 4 है, तो इसका मतलब ये चतुर्थ घात बहुपद है और इनके 4 शून्यक होगा। तो 2 तो दिया है, 2 अन्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए। समझे, 2 निकालना है, 2 दिया है। इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसका बहुपद निकालेंगे और बहुपद निकाल के फिर हम क्या करेंगे, उसको देखो 2 शून्यक दिया है, इसका मतलब द्विघात बहुपद होगा। तो इसको द्विघात बहुपद हम निकाल के फिर क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उनका फिर से हम गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे 2 तरीका है। एक तो मान के चलो इसको हम द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र निकाल के शून्यक से निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो अभिष्ट द्विघात बहुपद, क्योंकि 2 शून्यक है इसीलिए द्विघात बहुपद लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इसको मान लेंगे, पहला को मान लेंगे, लेकिन माइनस प्लस में है तो इसको अगर अल्फा माने तो इसको बीटा मान लेंगे, तब भी हमारा आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। और दूसरी बात ये देखो, इसको निकालने के लिए हम एक्स बराबर नहीं है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस रूट के अंदर 5/3। ये क्या है, एक्स बराबर है। अगर मैं रूट हटाऊं तो इधर एक्स का स्क्वायर चलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 5/3। अब ये पार्ट इधर करिए, इधर भाग में इधर आए गुना में, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 3x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 5, ये फिर जो है इधर आएगा तो बट्टा में 3 आ जाएगा। अब फिर हम रूट चढ़ाएंगे, प्लस माइनस लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज़ से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। समझ गया। या मान के चलो इसको अल्फा इसको बीटा मानेंगे, तब भी हम यही प्राप्त करेंगे आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। इस सबको मिटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, या 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। अब इससे हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर माइनस का 5 ऐसे 0, तब ना ये आ जाएगा। दोनों का एक ही हुआ, 2 गुणनखंड निकला, उसका दोनों का एक ही हुआ। अब इसी चीज़ से हमें भाग देना है इसमें, 3x पावर 4 प्लस का 6x क्यू माइनस का 10x माइनस का 5। इससे क्या करना है, इसमें भाग देना है। एक चीज छूट गया, माइनस 2x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। भाग देते हैं इससे। यहाँ पे 4 पावर में 4 है तो इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे पावर में 4 आ जाएगा, 3x पावर 4। अब फिर इसको हम इससे गुना करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर, चिन्ह बदल देंगे यहाँ पे भी बदल, ये तो कट जाता है।
6x³ और यहाँ पे आता है प्लस का 5 में से 2 घटा 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे x², यहाँ पे क्यूब, 3 दूना 6, यहाँ पे प्लस का 2x। इससे अगर इसको हम गुना करें तो प्लस का 6x³ और फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10x। चिन्ह बदल देंगे, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x² और माइनस का 5। अब यहाँ अगर हम +1 ले ले तो 3x² माइनस का 5, चिन्ह बदल देंगे, ये भी कट के शून्य आ गया। अगर नहीं, जब शून्य आ जाए तो क्या करना चाहिए, इसका गुणनखंड हम निकाल लेंगे। x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर में 0 कर लेते हैं। अब गुणनखंड करते हैं, यानी कि एक को इस तरह गुना करें कि एक हो, यानी a गुना b बराबर 1 और a प्लस b बराबर 2। तो कैसे करेगा, तो 1 गुना 1 1 के न होगा, और 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा ना, होगा। यही हम यहाँ पे बिठाएंगे, ये x² प्लस का x प्लस का x प्लस का 1, इससे कॉमन ले लो, यहाँ x निकल जाएगा, x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लो, x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 बराबर 0। हम एक का निकाल लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, तो यहाँ भी वही निकलेगा, x बराबर माइनस का 1। तो ये 2 शून्यक यहाँ प्राप्त हुआ और 2 शून्यक ये दिया है। नीचे में लिखेंगे अतः 2 शून्यक, अतः शून्यकों की संख्या 4 और शून्यक है रूट के अंदर 5/3 कॉमा माइनस रूट के अंदर 5/3 कॉमा -1 कॉमा -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस से भाग दूं तो ये सब प्लस में आ जाएगा, समझ गए, ये सब क्या आ जाएगा, दोनों प्लस में आ जाएगा। देखो क्या दिया है बुक में, ठीक है, माइनस में है। चलो हमारा ये 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 4 नंबर सवाल। फटाफट बताओ कौन कौन बना लेगा, बना लेगा। चलो 4 नंबर देखते हैं, इसको मिटा के। चलिए तो यहाँ 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर में लिखा है, यदि x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2 के एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 हो तो gx। यानी यहाँ पे कह रहा है कि भागफल और शेषफल दिया है, अब भाजक ज्ञात करना है और भाज भी दिया है, तो भाजक ज्ञात करेंगे। देखिए सवाल यहाँ पे लग रहा है दूसरा उतर गया है ये, तो सवाल को यहाँ थोड़ा सही कर लेते हैं। 4 नंबर में, 4 नंबर में लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है x³ और उसके बाद लिखा है माइनस का 3x², माइनस का 3x², आगे दिया है x प्लस 2, x और प्लस का 2 प्लस में 2, ये सवाल है। देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। ये जानते हैं कि नहीं, सभी सभी जानता है ये, क्योंकि ये 4वीं 5वीं क्लास से शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम px, ठीक है, इसको बोलते हैं gx गुना इसको बोलते हैं qx और प्लस का rx। ठीक है, देखो यहाँ पे जो चीज़ हमें दिया है ना, px दिया है, तो लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 बराबर gx नहीं है हमें दिया हुआ, तो ये छोड़ देते, गुना ये दिया हुआ है x - 2, ठीक है, प्लस
शेष भी दिया है ये माइनस का 2x प्लस का 4 ये दिया है। अब देखो यहाँ पे ये कोष्ठ खुलेगा, यहाँ पे अगर मैं कोष्ठ खोलूँ तो ये माइनस हो जाएगा नहीं, कोष्ठ खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। चलो ये कोष्ठ खुलने से कोई फर्क नहीं, गुना में इसलिए ऐसा लिख दिया हूँ। अब ये जोड़ में इधर क्या है, घटों में है, इस पूरे पार्ट को उठा के मैं इधर लाऊं। देखो ये जोड़ घटों में, ये जोड़ में इस साइड ले आओ। x³ माइनस 3x² प्लस का x माइनस प्लस का 2, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x, और ये प्लस में तो माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा gx इंटू x माइनस 2 ये हो जाएगा। अब देखो ये इधर छोड़ते गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, x³ माइनस 3x²। अब यहाँ पे 2x और 1x प्लस का 3x, अब 4 में से 2 घटेगा माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा gx, और ये पार्ट उठा के इधर ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा x माइनस 2। आज समझ में x माइनस 2। यहाँ पे दो तरीका है कि इससे इसको भाग देने का, ठीक है, दो तरीका। एक तरीका तो इसका गुणनखंड निकाल लो, एक तरीका यह है कि गुणनखंड निकाल लो तब जो है भाग हम दे सकते हैं, दूसरा है इसे डायरेक्ट भाग दे दो। तो x माइनस 2 से अगर हम भाग दे इसमें x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 2 में, तो जो शेष आएगा वही हमारा gx निकल जाएगा। इससे भाग दे तो x² लगेगा, यहाँ पे x³ गुना करेंगे इससे तो माइनस का 2x², चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का x² प्लस का 3x माइनस 2। अब फिर इसको हम यहाँ पे x² लाने के लिए माइनस का x से गुना करेंगे, इसको माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ पे बचा x माइनस 2। अब प्लस 1 से दे देंगे तो x माइनस 2 माइनस प्लस, ये कट गया, 0 आ गया, तो ये चीज़ है। हम यहाँ पे इससे काट देंगे तो और लिखेंगे x² माइनस x प्लस का 1 बराबर gx लिखेंगे। आता है gx बराबर x² माइनस का x प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हमारा 4 नंबर सवाल बनेगा। सवाल को अच्छे से देखो और अच्छे से बनाओ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इस प्रश्नावली में 2.3 में 5 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद ऐच्छिक है जो कि हम अगले दिन ऐच्छिक को देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के बाद 5 को देखते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है बहुपद p फंक्शन x, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा दिया है सवाल कि ऐसे उदाहरण देना है कि ये जिसको ये संतुष्ट करे, यानी कि px यानी भाज्य बराबर जो है भागफल का घात, जितना भाज्य का घात होगा px फंक्शन का उतने घात होना चाहिए qx फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण, हमें कोई एक उदाहरण संतुष्ट करके दिखाना है। जैसे देखो यहाँ पे कि माना कि p फंक्शन x बराबर हम ले लिए x² 2x² प्लस का x माइनस प्लस का 2, ऐसा कुछ हम ले लिए। ठीक है, और q फंक्शन x के जगह हम ले लिए 2, ऐसा हम 2 ले लिए। अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये हमको बराबर दिखाना है तो gx यानी भाग देने वाला को हम 2 ले लेते हैं। तो 2x² प्लस का x प्लस 2, इसमें अगर मैं 2 से भाग दूँ 2 से, तो यहाँ x² होगा, तब ना यहाँ पे 2x² होगा। ठीक है, तब ये जाके कटे जाएगा, फिर x निकलेगा नहीं। तो हम जो यहाँ पे मान के चलो यहाँ हम 4 ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे x हो गया, यहाँ 4 उतर जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस का 2x से हम गुना करेंगे इसको, तो 4x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हमारा कट गया।
अब 2 उतरा, अब प्लस का हम 1 ले ले तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। तो बहुत सारे उदाहरण हमें देखना है ये चीज। देखो इसका भी घात कितना है, 2 है, और इधर वाला ये क्या हो गया QX, और ये हो गया PX। तो PX का भी घात 2 है और QX का भी घात 2 है। यही उदाहरण यहाँ पे लिख देना 1 नंबर में। अब 2 नंबर का उदाहरण देखो, 2 में दिया है, 2 में कह रहा है घात QX बराबर घात RX, यानी जितने भाजक का भागफल का घात होगा उतने होना चाहिए शेषफल का भी घात। अगर मैं मान के चलो x + 1 से किसी में भाग दे दूं, किसी में भाग दे दूं, जैसे ये इसी को उदाहरण यहाँ पे ले ले, x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे हमें भाग देखो, इससे हम भाग देते, यहाँ पे क्या होता है x हो जाएगा, तो यहाँ x² और प्लस का x। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारा चिन्ह बदल गया, तो कट गया, यहाँ पे क्या बचता है x प्लस का 1। अगर मैं प्लस का 1 यहाँ पे दे दूँ तो यहाँ पे क्या होता है x प्लस का 1 होता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर ये एक मरतबे में ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आता है, यहाँ बचता है क्या 5 बचता है ना। यानी कह रहा है कि शेष का उसका घात दोनों का एक जैसा होना चाहिए, शेष का और उसका दोनों का घात कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, ये बराबर नहीं हुआ। तो ऐसा सवाल यहाँ पे बैठाए कि दूसरा इसको क्या करे, संतुष्ट हुए। कोई और दे दो यहाँ पे, मान लो चलो कि हम ऐसा करते हैं, कुछ और लेते 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x² से देते हैं, तो ये हो जाता है, और यहाँ पे ये हो गया, इधर जो है x² हो गया, ठीक, ये तो कट गया, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का x² और प्लस का 2x प्लस का 6, ये हो जाएगा। अब मैं x² लाने के लिए यहाँ पे x से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कुछ ऐसे उदाहरण संतुष्ट यहाँ पे करें जो इसके बराबर हो, यानी शेष अगर 0 है तो घात इधर भी 0 होना चाहिए। यानी दूसरा भी कोई दे सकता है, जिसे मान के चलो 2 से हम भाग दे 7 में, तो 3 और 6 एक बचता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं 0, यहाँ पे भी 0, इस तरह का सटीक उदाहरण देना है। तो समझ गया नहीं, इस तरह का हमें उदाहरण यहाँ पे पेश करना है। यहाँ पे दूसरे उदाहरण इसको देख लो, मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, इसमें आ जाता है, चलो दूसरा दे देता हूँ। x² प्लस का 2, अब भाग देना है x³ प्लस का 3x प्लस का 6, ठीक है, इसमें देगा तो x³ और यहाँ पे हो जाएगा, इससे इसको गुना 2x, चिन्ह बदल दो, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 6, ठीक है। अब नहीं लगेगा, देखो यहाँ भी घात 1 है और यहाँ भी शेष में भी घात 1 है कि नहीं। ये उदाहरण संतुष्ट कर रहा है 2 नंबर को, कर रहा है कि नहीं। अब उसी में आता है कोई और सवाल, जैसे मान के चलो कि x + 1 से हम भाग देंगे x² प्लस का 2x प्लस का 5। इसमें अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, 3 नंबर में देखो दिया है, 3 नंबर में कह रहा है घात RX बराबर 0 हो, घात RX बराबर क्या हो 0 हो। तो यानी कि घात जो होगा उसका शेष जो बचेगा उसमें यानी 0 होने के लिए, तो इसमें अगर मैं भाग दूं, तो यहाँ पे x लगेगा, x² प्लस का x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बचता क्या है x, ये चिन्ह बदल देंगे, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस का 5। अब मैं यहाँ पे +1 देता हूँ, +1 से इसमें भाग देता हूँ, तो x प्लस का 1 आता है, चिन्ह बदल दो, ये तो कट गया, और यहाँ पे 4 बच गया, तो 4 अचर मान आ गया। अचर मान के पावर में 0 होता है, अचर मान के पावर क्या है 0 है, तो ये हमारा 3 नंबर को संतुष्ट करता है।
ठीक है। 3 नंबर में जो लिखा है कि घात Rx बराबर 0, ये 3 नंबर का है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.4 को देखेंगे, जो कि ऐच्छिक है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया है, लेकिन उसको भी पढ़ना जरूरी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐच्छिक दिया हुआ है, ऐच्छिक दिया है और नीचे में लिखा है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है। चलिए इनको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं अगले एक्सरसाइज का देखते हैं।